रविचंद्रन अश्विन, अश्विन अन्ना 5 विकेटें भाई, 5 विकेटें, 5 विकेटें। कुलदीप यादव 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने क्रूशियल रन्स भी किए हैं 28। बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। कोई जवाब नहीं था इंग्लैंड के पास कि भाई वो कैसे इधर से निकल के उठे। टोटल 192। जिस तरह से कुलदीप ने कल साथ में बाया था, उससे अगले दिन आज भी साथ में बाया, और उसके बाद फिर जिस तरह से इंडिया की एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप ने क्या तबाही मचाई है अश्विन ने। अश्विन का कोई मैच नहीं है। अश्विन जिस तरह से ऑन द टॉप ऑर्डर को लिया, फिर नीचे से विकेट ली, कमाल किया। उसने शो किया, पकड़ के उसने बाजा बजा दिया इंग्लैंड का, बाजा बजा दिया उसने इंग्लैंड का पकड़ के। उसने इंग्लैंड की सुझा दिया पकड़ के, बैस बॉल का घंटा बजा दिया उसने पकड़ के। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी कुलदीप यादव की। हालांकि आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ, कुलदीप यादव अपने नाम करके चले गए। और अभी जिस तरह रोहित शर्मा और जायसवाल ने एक जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है, बड़ा क्रूशल वक्त था इंडिया के लिए। कुलदीप यादव को किसी का अब्बा भी रीड नहीं था कर पा रहा, वो वैसे भी रीड नहीं होता। जितनी वो तेज फेंकता है ना, वो वैसे भी रीड किसी से होता नहीं है। लेकिन आज तो वो बिल्कुल रीड नहीं था हो रहा ना। आज जो भी उसके आगे आ रहा था, वो उसका क्या कर रहा था, बाजा बजा रहा था पकड़ के उसका। जो सब सलाहियतें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। क्या कमाल की बारी खेली है ध्रुव जुलैद ने, उसने काया पलट के रख दी है उस बार। इंडिया के हाथ में ये पूरा हद तक टेस्ट मैच आ चुका है, जहां इंडिया को मैक्सिमम एंड द बल्क स्कोरिंग करनी पड़ेगी कल के पहले सेशन में, क्योंकि इंग्लैंड की एवरेज यहां 25 से 30 ओवर के दरमियान पर सेशन की टेस्ट सीरीज में चल रही है। सो 25 ओवर में इंडिया पॉजिटिव क्रिकेट भी खेलता है तो 80-90 रन भी जोड़ता है, तो तकरीबन समझे आपका 60-70% काम पूरा ही तमाम हो चुका होगा। और वो सबसे आसान फेस होगा। लेकिन आज जिस दिन का आगाज ध्रुव जुरल ने किया, उसको शायद इतनी लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, लेकिन अगर उसके 90 रन ना आते, वो पार्टनरशिप ना लगती, तो इंडिया भले ही कुलदीप यादव और अश्विन कुछ भी कर लेते, यही परफॉर्मेंस रिपीट कर देते, इसी तरीके से इंग्लैंड को 150 के अंडर लगभग उनकी तीसरी इनिंग्स में उनको बंडल कर देते, तब भी इंडिया 250 से ऊपर का टारगेट चेस कर रहा होता, जो कि इन कंडीशंस में डिस्पाइट द फैक्ट कि जो एग्जैक्ट सिचुएशन है ना, अगर उस एग्जैक्ट सिचुएशन में भी आप चीजों को रख के देखें कि इंडिया 40 के बगैर किसी विकेट के नुकसान पे 44-0 पे जा रहा है, कल का दिन है और अब आके बैटिंग कर दी है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन इस पूरी सीरीज में शायद रविचंद्रन अश्विन उस तरह ना चल सके जिस तरह लोगों को उम्मीद थी, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने भी आज का दिन चुना, और आज का दिन क्या ही चुना कि जबरदस्त तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोबारा एक दफे याद दिलाया कि ये है मेरा मैदान और यहाँ का मैं हूं जेकान शिकरे। एंड फाइनली द बिग मैन हैज टर्न्ड अप। लुक एट द वे दे बॉल। अश्विन took 5 विकेट्स। कुलदीप द मिस्ट्री स्पिनर 4 विकेटें उसकी। तो बिल्कुल चारों शाने चित करके रख दिया। कोई जवाब नहीं था इंग्लैंड के पास कि भाई वो कैसे इधर से निकल के उठे। टोटल 192 अब रिक्वायर्ड है, और वो 46 डालने के बावजूद तो 150 भी नहीं हुआ, तो वो 46 डालने के बावजूद भी 192। और अभी जो पोजीशन है वो बहुत ही मुस्तहकम है, 40 पे कोई आउट नहीं है, 152 रन और चाहिए। और वो बैस बॉल जो 4, 5 और 6 के रन रेट से खेलते थे, एंड पे आपने देखा कि एक ओवर में 1 रन के लिए भी 5, 7, 8 ओवर वही तमाशा चलता रहा, 1 रन 1 रन 1 रन। दूसरी इनिंग्स में जिस तरह फाइट बैक की अश्विन ने, जिस तरह ही स्टार्टेड ऑफ विद द न्यू बॉल, पिच इतने ज्यादा ट्रिक्स नहीं दिखा रही थी, लेकिन अश्विन ने तीनों वो बड़ी विकेटें अपने नाम की, जो वो तीनों, अच्छा कोइंसिडेंटली वो तीनों वो बैटर्स हैं जो कि यहां सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं टेस्ट सीरीज में। तो उस कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी, साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से भी अश्विन के ने जो तीनों विकेटें ली वो बहुत बड़ी विकेटें थी। फिर बेन फोक्स को कैरम बॉल पे आउट किया, जिमी एंडरसन को सेकंड पेयर इस टेस्ट मैच का यानी डक पे आउट किया। रविचंद्रन अश्विन ने अनिल कुंबले की 350 विकेटों को भी पीछे छोड़ा, जो कि उन्होंने घर में ली हुई है, वो भी रिकॉर्ड अपने नाम किया। और सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल बाय अ स्पिनर, यानी अब 35 विकेट हॉल्स अश्विन ने अपने नाम कर लिए, स्टैगरिंग फिगर। लेकिन कुलदीप यादव ने जिस तरह साथ कॉम्प्लीमेंट किया रविचंद्रन अश्विन के, इट वाज अ ट्रीट टू वॉच द काइंड ऑफ द बॉल दैट ही डिड टू बेन स्टोक्स। इट वाज सच अ ग्रेट बॉल, एंड वो कहते हैं ना कि कुछ
डिलीवरीज ऐसी होती हैं कि वो आपको बोलती हैं, आपको मजबूर कर देती हैं तारीफ करने पे, भले आप करना भी ना चाह रहे हो। लेकिन कुलदीप यादव और अश्विन ने आज इंडिया को वो रिजॉल्व दिया, वो यकीन दिया, वो भरोसा दिया कि नो मैटर वॉट एवर इंग्लैंड डज हियर विद अस, नो मैटर वॉट कंडीशंस हमारे हाथ में हैं, नो मैटर वॉट हम टॉस हारे, हमने शायद पहली इनिंग्स के अंदर उस तरह बैटिंग नहीं की, लेकिन हम दोनों की बदौलत हमने प्लेट में रख के आपको टेबल्स को टर्न अराउंड करके टेस्ट मैच दे दिया। नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। मुश्किल टास्क है, पिच ये ऑड बिहेव कर सकती है, लेकिन 150 रन ऐसे रन है कि इंडिया को अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स में प्लान करके आना होगा। 10 विकेटों के लिहाज से अगर मैं 150 रन को डिवाइड भी करूं तो हर विकेट को सिर्फ या महज 15 रन जरूर जोड़ के जाने हैं। आपने देखा नया बॉल, हालांकि बेन स्टोक्स ने भी गलती की, बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। मैंने कल वाली जो वीडियो की थी, जो डे 2 के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर मैंने यही बात की थी कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं। इनकी बच गई है, इनका घंटा बच गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया, पड़क के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। भाई ये जो कह रहे थे ना सारे बैठ के, इंडिया तो हार गया है, इंडिया तो एक्सपोज हो गया है, विदाउट बुमराह तो ये कुछ कर नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान में कुछ लोग बकवास करते हैं बैठ के। प्रिडिक्शन जो होती है नेफे से नहीं निकालते, 11 प्लेयरों पे नहीं देते, फुद्दू और माचिस की तीली रख के नहीं देते। ये ओरिजिनल प्रिडिक्शन जिसे कहते हैं। लाइव के दौरान आपको मैंने कहा रिजवान हैदर के ये टी तक 5 हो जाए, 80 एक रन तक 4 हो जाए, तो चले 120 पे 5 तो कुछ निकल आए। मैंने आपको लाइव शो में कहा था, ठीक है, कि आप अंडरग्राउंड होने का रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इंग्लैंड, इंडिया और इर्द गिर्द के ममालिक में टाइम हुआ चाहता है। ये प्रिडिक्शन नेफे से नहीं निकलती, ये 11 की 11 पे नहीं होती, ये उपरिंतु इरिंतु गिरिंतु चिरिंतु करके नहीं होती। रात को नाम बताया जुरैल, सुबह आपने पूछा, मैंने कहा अश्विन आउट करेगा। कौन अश्विन? जो बूढ़ा हो गया, खत्म हो गया, निकाल दो, रिटायर कर दो, एफर्ट नहीं लगाता, प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट रहता है। तो ये वो एब्सेंट रविचंद्रन अश्विन है, जिसने गोरों की टांगों में दिखाया कि दम किसके पास है, बॉल किसका अभी भी जादू करते। आपसे कहा था यार उसकी मां बीमार है, बंदा नहीं होता जब कोई अब देखे मेरी भाभी बीमार थी, बंदा नहीं होता मेंटली प्रेजेंट। घर में हमारे, उस घर में भी औरत नहीं, इस घर में भी औरत नहीं, बंदा डिस्टर्ब हो जाता है। थोड़ा सा वो मसू आए दुबई से, अब आके कहें हाजी 150 हो गया, 200 हो गया, 120, देखे पिक्चर शुरू नहीं होती, एंड पहले आ जाता है। असल में पता नहीं किन लगड़ों बगड़ों को, बकड़ियों टंगड़ियों को देखते हैं, फिर वो हम पे डाल देते हैं। और आज जब इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू किया तो 219 पे 7 आउट थे, 219 पे 7 आउट थे। भाई दुरेव ने जो बैटिंग की है आगे, उनके विकेट कीपर बैट्समैन ने भाईजान क्लास की बैटिंग लड़का करके गया, 90 रन उसने किए हैं, 90 रन की क्रूशियल इनिंग खेल के गया वो लड़का, उसने पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड की। उसके बाद जो इंडिया ने, जब वो 300 तक इंडिया चला गया, 300 तक इंडिया चला गया और 300 तक चला गया, उधर से मैं जो है वो मुतमिन हो गया था कि अब इंडिया कम से कम ना प्रेशर में नहीं होगा, क्योंकि जितना बुरी बैटिंग थी उसके बावजूद 300 कर जाना। उस विकेट कीपर को भाई मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, भाई खड़े होकर सैल्यूट भेजता हूं मैं उसको। तो उस अकेले ने बैटिंग की है, उसके साथ कोई बैट्समैन नहीं था।